तो गाइस यहाँ चल रहा है सुबह सुबह ब्रेड पकोड़ों का नाश्ता। नोनू खा रहा है छोले भटूरे। यहाँ चल रही है चाय और ये बैठी है इंतजार में दिशा सीटू ब्रेड पकोड़े बनाए अपनी बारी का। हाँ, और ये हमारे इसके पापा के और मेरे भी। हम तो खाते हैं बिस्कुट, ज़्यादा हैवी नाश्ता हमें सूट नहीं करता, हमें गैस बन जाती है। तो गाइस आई हूँ मैं छत पे दिवाली के बाद से। अब वो भी क्यों, क्योंकि उतारनी है मुझे लड़ियाँ और सारी छतोरियाँ गंदी। हम दिवाली के बाद से अभी छत पे चढ़े हैं। गाइस छत पर हमारा हो रहा है कूड़ा, क्योंकि हम आए नहीं थे और अब यहाँ पे लड़ियाँ उतारे दोनों। दिवाली के बाद गाइस रौनक चली जाती है, क्योंकि जो रौनक होती है ना, जितनी भी लाइटें लगाना, घर को सजाना, गलियों में लाइटें लगी होती हैं, अच्छी लगती है काफ़ी। और अब जैसे अब लाइटें कर रही है ना, तो बड़ा अंदर से वो हो रहा है। मेरा तो मन कर रहा है कि लगी रहने दो, पर लेकिन हमारे ही लगी रहेगी तो वो भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए अब देख उतार रहे हैं गाइस हम। अभी हमने इतनी, मम्मी पापा ने इतनी लड़ियाँ उतार ली है। अब हम अपना काम कर चुके हैं गाइस। अब यहाँ पे झाड़ू लगेगी, मम्मी झाड़ू मार रही है। तो गाइस लड़ी उतर चुकी है और मैं थक गया हूँ, इसलिए लड़ी में एक लाइन मुझे काम करना पड़ेगा। क्या करें गाइस, आपकी आंखों के सामने सबूत है, ये अकेले लगे हुए हैं काम में। कितना काम करूँ इतना, सारा काम यही करते हैं हमारे घर का, सुबह उठ के शाम तक का, और रात को बेचारे सोते भी ना। और यहाँ मैं घूम रही हूँ छत पे, फिर नीचे जाके मैं झाड़ू मारूंगी। जब दिवाली गई, भाई दूज गई, अब आएगा यशोदा जन्म हुआ बंगाली रात छठ पूजा और छठ पूजा। और वहाँ उड़ रहे बोल रहे कि पापा सारा काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ। पापा सारा काम नहीं कर रहे, देखो मम्मी कर रही है सारा काम। है देखो, मम्मी ने अच्छे से लगा रही है। जब मैंने ये अच्छे से लगाए थे, पापा ने सारे गिरा दिए थे। तो गाइस हमने कर दी सारी छत साफ, एकदम मस्त हो गई, साफ साफ और झाड़ू वाड़ू मैंने मार दी है अच्छे से। बड़ी मम्मी बुला रही है। तो गाइस आज हमारे घर में बन रहे हैं आलू के पॉपकॉर्न। तो गाइस हम बना रहे हैं आलू के पॉपकॉर्न। और क्या बनाएंगे? और चिली पटेटो। और यहाँ तेल हो रहा है गरम। यहाँ तेल हो रहा है। यहाँ ये प्याज काट दी चिली पटेटो के लिए। यहाँ चटनी बन गई और इसमें है गाइस हमारे घर में ना चिली पटेटो में सिंपल चिली पटेटो ज़्यादा पसंद है। शिमला मिर्च या वेज कोई भी सब्जी नहीं डलवाते, वैसे ही खाते हैं नॉर्मली, तो वही खाएंगे। और ये आलू के पॉपकॉर्न ज़्यादा इसके पापा को बहुत पसंद है, तो उनकी डिमांड भी बन गए। और दीदी यहाँ काट रही है दीदी यहाँ काट रही है आलू चिली के। देखो कहाँ गई, बालकनी में खड़ी होने। बहन यहाँ क्यों आई है, इतनी भी क्यों शर्मा रही है बहन? बहन क्या हुआ बहन, सब ठीक है ना? ये शर्माती रहती है। और ये मैं ब्लॉगर, देखो पता नहीं क्यों शर्मा रही है। चलो आलू काटो, एक काम दिया उसमें भी छुपी छुपी फिर रही है। ये पागल हो गई क्या, चुप क्यों रही है? काम कर चल। तो गाइस ये देखो पॉपकॉर्न बन चुके हैं। तो गाइस आलू के पॉपकॉर्न रेडी हो गए हैं हमारे। अभी इस प्लेट बनाएंगे जो मैंने सजा दी पापा के लिए। अभी चिली पटेटो बनेंगे। बड़े लग रहे हैं, बढ़िया। पापा खाएंगे और बताएंगे कैसे लग रहे हैं ये पॉपकॉर्न। यस, अच्छे हैं, टेस्टी टेस्टी टेस्टी। इन्होंने खा के बताएगा कैसे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं। बन रहे हैं चिली पटेटो। तो गाइस अब हमारी हो रही चिली पटेटो की तैयारी। हमने आलू के पॉपकॉर्न दिखाई दिया आपको, खा रहे थे बच्चे। आज बच्चे कह रहे कुछ अच्छा बना लो घर में खाने के लिए,
तो इसलिए बच्चों की डिमांड पर, इसके पापा की डिमांड पर हमने ये बनाया। तो गाइस यहाँ पे मैं अभी चिली पटेटो की तैयारी, और ये हमारे चिली पटेटो के फ्रेंच फ्राई हो रहे हैं। और यहाँ मैं चिली पटेटो की तैयारी ग्रेवी बना रही हूँ। तो हम इसमें प्याज मैंने फ्राई कर दिए, प्याज हम थोड़ी भी डालेंगे, बाकी मसाले वगैरह डालेंगे। गाइस हमारे चिली पटेटो बन चुके हैं। पापा रोटी खा रहे हैं। पापा को ही कैप्चर करूँगी, पापा मुझे खाना खाते हुए बहुत कैप्चर करते हैं। और ये रे, आ जाओ भाई मेरे गरीब भाई बहनों, चिली पटेटो खा लो। मेरा गरीब भाई बहनों। नहीं, मैं भी तो गरीब हूँ। साथ साथ चिली पटेटो खाओ और स्वाद बताओ। ये क्या बोल रहे हो आप? क्या बोल रहे हो? ये खा के बताओ भाई, बताओ। अच्छे बन रहे हैं। पापा खा रहे हैं ना। आज मैंने पापा को कैप्चर करा। ये महंगी लग रही है तो। कैसे लग रहे हैं भाई आपको? अभी आपने पूछा कहाँ से लग रही है। कहाँ से लग रहे हैं? कहाँ से? और आपको? झकास मीन्स टेस्टी, स्वाद अनुसार। क्या स्वाद अनुसार? ये लग रहे हैं। खा गई है गाइस, ज्यादा खा गई है। ये क्या मक्का की रोटी बना रही है? किसके लिए? मम्मी के लिए बना रही हूँ मक्का की रोटी साग के साथ। मम्मी आई है अभी, अब मम्मी मक्का की रोटी खाएगी। तो गाइस हमारी मक्का की रोटी देखिए रेडी हो रही है। और एक और बनाए साग के साथ। मक्का की रोटी देखिए फूली फूली बन गई है, और अभी थोड़ी पिचक भी गई है, और एक ये रेडी हो चुकी है। हम मम्मी को भी जाएंगे खाना। तो गाइस मैं धो रही हूँ यहाँ पे कपड़े। मेरे कपड़े धुल रहे हैं। थक भी गई हूँ गाइस मैं कपड़े धो कर। इतने सारे कपड़े हो रहे हैं, कुछ ये पड़े, कुछ ये रहे, कुछ धो दिए हैं मैंने, कुछ सूख गए हैं। तो गाइस हम तो ऐसे ही सुखाते हैं घर में कपड़े। आज हमने सुबह सुबह फिर ये बना ली क्योंकि पापा ने दोबारा मेहनत करवाई। हमें रात अच्छे लग रहे थे, हमने सुबह फिर पापा को रात को इतने पसंद आए, पापा कह रहे सुबह फिर बना नाश्ते में। तो नाश्ते में आज यही बनाए हैं हमने, आलू के पॉपकॉर्न। दिखाया हमने इसलिए नहीं रेसिपी, क्योंकि हमने कई बार ये दिखा चुके हैं रेसिपी के ऐसे बनता है और ऐसे बनता है। तो इस वजह से हम आज बना के सिर्फ खा रहे हैं। आइए गाइस हमारे साथ खा लीजिए। गाइस कल हमारे साथ एक कांड हुआ गया था, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले हम ऊपर लाइट बंद करने जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल दिख नहीं रही, चलो, नहीं तो मेन गेट पे ही थी ऊपर। तो गाइस कल ना, अभी लाइट बंद करके अभी आपको बताते। देखो कल ना भाई लाइट खुली रह गई छत की। कल ये लाइट खुली रह गई, छत की दरवाजा खोलना पड़ा यहाँ से। कल ना गाइस का दरवाजा लॉक हो गया। कल ना गाइस हमने ना छत पे से आके अपनी जिठानी की वहाँ घर में से छत से चढ़ के अपनी छत पे आके यहाँ से गेट खोला हमने। वो मैं आपको क्लिप दिखाऊंगी जैसे हमने गेट खोला, जो भी हमसे हुआ है। उस टाइम पे मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि ऑपरेशन हो गए थे हम। हाँ बंद कर देना सही से। तो गाइस उस टाइम इतना मतलब टेंशन हो गई थी मेरे को। हाँ गाइस देखिए यही है वो जिससे मैंने गेट खोला था। मैं आपको दिखाऊंगी भी पूरी। तो गाइस मैंने आपको बताया भी दिखाया कि हमारी कल ना छत की लाइट खुली रह गई थी। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कल तो मैं व्लॉग बना नहीं पाई थी उस टाइम पे, क्योंकि इतनी टेंशन हो गई थी, बहुत टेंशन हो गई थी। क्योंकि हुआ क्या था, हुआ कुछ ऐसा था, मैं मार्केट चली गई थी। मैं और मेरी छोटी वाली बेटी हम मार्केट गए थे। और जैसे हम मार्केट गए और पीछे से ना मेरा छोटा बेटा और बड़ी बेटी घर पे ही थे, और हबी पार्क चले गए थे घूमने के लिए थोड़ा सा, कि मैं टहलने जा रहा हूँ। तो जैसे ये टहलने चले गए थे तो उसी टाइम पे ना घर की चाबी मेन गेट की ना तो इनके पास थी, ना बेटे के पास थी, ना बेटी के पास थी, और ना तो मेरे पास थी, क्योंकि मेरे पर्स में हमेशा चाबी होती है। और इस बार पता नहीं बच्चों ने कैसे वो चाबी मतलब पर्स से निकाल ली। तो मैं मार्केट में थी, मार्केट में मेरे को ना कुछ काम था तो इसलिए गई थी मैं मार्केट।
थोड़ा सा मतलब कुछ काम था तो इसलिए चले गए। तो मार्केट में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, पर जैसे ही हम आ रहे थे ना, वापस आ ही रहे थे मार्केट में, तो हम एक शॉप पर रुककर, तो इतने शॉप पे रुके तो हम ना वहाँ पे कुछ देखने लगे शॉप पर रुककर। तो वहाँ पे ना एकदम से हबी का कॉल आया, ये ला फ़ैन ऑन करना, थोड़ा गर्मी लग रही मेरे को। तो हबी का कॉल आया, मेरे को बोलते तेरे पास मेन गेट की चाबी है? तो मैंने बोला नहीं। तो मैंने देखती मैं चेक करती, तो मैंने देखा पर्स अपना खोल कर कि मेरे पास तो चाबी नहीं है। तो कह रहे हो गई ना वही वाली बात। मैंने कौन सी वाली बात? कह रहे हो गई ना वही वाली बात। तो मैंने बोला कि क्या हुआ बताओ तो सही, आराम से बताओ। तो इन्होंने बोला सब बाहर है, मेन गेट की चाबी अंदर रह गई, ये वो ऐसे हो गया। बहुत टेंशन गाइस, मुझे भी इतनी टेंशन हो गई। मैंने कुछ नहीं देखा, वहाँ गाड़ियाँ भी नहीं देखी। मैं जल्दी से गाड़ियों के बीच से जल्दी निकल कर फटाफट आई वहाँ से। और थोड़ा तेज़ तो करो इसको। तो मैं जल्दी निकल के आई, और ना गैस थोड़ा सा स्लो करिए क्योंकि वो नोनू के लिए वो बोल रहे हैं। तो मैं जल्दी मैंने बोला, तो मैंने अपनी छोटी वाली बेटी को बोला कि क्या कहते हैं चल जल्दी घर पे। उसी के पास कॉल आया था क्योंकि मैं तो अपना फ़ोन ना घर ही छोड़ गई थी, क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी। तो मैं घर फ़ोन छोड़ के चली गई थी। मैंने इधर चार्जिंग हो जाएगी, मैंने अंदर रूम में फ़ोन लगा दिया और हम चले गए गाइस। तो हम भी चले गए। मैं अपनी बड़ी वाली बेटी को बोल के गई, तो मतलब तब जाएगी तो थोड़ा ध्यान से रहियो। वो ट्यूशन जाने वाली थी, बेटा बाहर था, उसने आओ देखा ना ताव देखा, पर ट्यूशन के लिए निकली और मैन गेट बंद कर दिया गाइस। और जब मैन गेट की चाबी किसी के पास नहीं, इतनी टेंशन हो गई कि क्या ही करें। मैंने अपनी चाची सास से चाबी ली, तो उनकी भी मैन गेट की चाबी नहीं लगी बिल्कुल भी। और फिर उसके बाद हम सब टेंशन में, और टेंशन इतनी हो रही थी ना, बस क्या ही देखो। फिर गए जिठानी के यहाँ से छत पे जाके हमने मैन गेट खोला। वो कैसे खोला? तो गाइस हम अपनी जिठानी के यहाँ से छत पे जैसे गए ना, तो हबी ना गुस्सा तो हो ही रहे थे बहुत ज़्यादा। हबी चले गए थे ताले वाले के यहाँ, है ना, आप तो वहीं चले गए थे ना कि ताला तोड़वाना पड़ेगा मैन गेट का। आपको पता ही है गाइस ऐसा होता है मैन गेट का। तो कह रहे ताला तोड़वाना पड़ेगा। तो ये गए वहाँ पे जाके मेरे को कॉल करते हैं कि क्या कहते हैं उसको भेज दे नोनू को, और मतलब ऐसे से मतलब। तो ये चले गए वहाँ पे, बस लेके ही आ रहे थे उसको। तो गाइस इस तरह मैं छत पे से फटाफट गई, छत टाप कर गए जैसे हम। तो छत टाप के हमने अंदर से मतलब गेट खोला, जैसे भी खोला मतलब खुल गया गेट। मेरे दिल की जो धड़कन थी ना, मतलब मैं इतनी खुश हो गई। मैंने तुरंत बोला इसको, अपनी बड़ी वाली बेटी को, मैंने तो फटाफट फ़ोन कर दे जल्दी से पापा को, पापा आ जाएंगे। फिर ये फटाफट आए, मैंने जल्दी से नीचे आई, फटाफट गेट खोला। गेट खोलकर फटाफट तब खुश हो गए सारे। हाँ गेट खुल गया। गेट मतलब ताला तोड़वाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस समय में। मैन गेट का जो लॉक होता है गाइस, वो तो पता ही है आपको सिस्टम कैसा होता है, उसका थोड़ा परेशानी ही होती है, उसमें दिक्कत ही होती है। तो गाइस मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी कि, और बाकी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। और मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। बाय।